अभी उसने बोला कि आपको टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 20% ऑफ है भाई, जिम बिम पे किसी को चाहिए क्या? ये है $621 की कोलालमपुर AK704। ये वैसे 10:30 का था। इतना खर्चा हो गया तो एक पानी की बोतल ले ही लेते हैं। ये दानंग जा रहा है, वियतनाम जा रहा है। तो भाई मलेशिया में लैंड हो चुके हैं। वेलकम टू कोलालमपुर मलेशिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वीडियो, होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहे हैं सिंगापुर के हिसाब से 6:30 नहीं 6:40 और इंडिया के हिसाब से 4 बज रहे हैं सुबह के। और आज हम लोग इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज हम जा रहे हैं सिंगापुर से एक और कंट्री मतलब हम जा रहे हैं मलेशिया। मतलब मैंने मम्मी को दूसरी कंट्री पे ले जाने का डिसाइड किया था उसी टाइम पे, बिकॉज सिंगापुर आ रहे हैं तो ऑल द वे फिर मलेशिया अलग से फिर कभी आएंगे नहीं, क्योंकि मलेशिया में से अलग से जाने जैसा है नहीं, मतलब मम्मी को लेके उतना जाने जैसा नहीं है। तो एनी हाउ सिंगापुर तक आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मलेशिया भी चलते हैं। वैसे भी मलेशिया का वीज़ा फ्री है 2026 तक आई थिंक, या 2025 इस साल तक। तो इसीलिए फिर मैंने बोला चलो ठीक है। उसी टाइम मैंने बुक कर दी थी सिंगापुर से मलेशिया, फिर मलेशिया से हैदराबाद, ऐसे मैंने बुक करी थी। बैग्स वगैरह भी पैक कर दिए हैं। सुबह सुबह का टाइम है। ये तो मेरी घड़ी इंडिया के हिसाब से चल रही है, 4 बज रहे हैं अभी। पानी की बोतल हमने एक्स्ट्रा ली थी, अभी ये बच गई है बिकॉज मैंने 2 छोटी छोटी इसमें भर दी है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 7 o'clock से शुरू होता है और अभी 6:40 हो रहा है, हमें निकलना है। एक बार ही लास्ट चेकअप कर लो, सब कुछ ले लिया है ना। ओके, डन। सीन ये है कि जो टूरिस्ट कार्ड वाला जो मेट्रो कार्ड हमने लिया था ना स्टार्टिंग में जब हम लैंड किए थे, वो 3 दिन का ही था। तो आज तीसरा दिन हो चुका है हमारा, कल ही आज चौथा दिन है। तो हमारा वो पास अभी इनवैलिड हो चुका है। तो अभी हमें एक्चुअली में टिकट खरीदनी पड़ेगी यहाँ से एयरपोर्ट तक की। हमने कैब का भी देखा, कैब यहाँ से $30 बता रहा है एयरपोर्ट तक का। $30 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये पकड़ लो। वही अगर हम मेट्रो में चले जाएं तो पर पर्सन $2 या $3 लगते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 200 रुपये। तो 400-500 रुपये में काम हो जाएगा दोनों का। यहाँ से हमें तनहा मेरा वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर तनहा मेरा से एयरपोर्ट की अलग से एक ट्रेन है, मतलब एक अलग लाइन है, वो पकड़नी पड़ेगी। ऑल गुड। लास्ट डे इन सिंगापुर। ये देखो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, कुछ खुला नहीं अभी। सुबह सुबह का टाइम है ना, एकदम ही 6:30 बजे हम लोग तैयार हो गए, नहा धो के निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम ही सुबह सुबह का ही टाइम है। तो वैसे अभी हम लोग यहाँ पे है और हमें जाना है चांगी एयरपोर्ट। तो हम यहाँ से ईस्ट वेस्ट लाइन, ग्रीन लाइन पकड़ के सीधा चांगी, मतलब यहाँ पे उतर के यहाँ से फिर हमें ट्रेन चेंज करके चांगी एयरपोर्ट। स्टेशन में एंटर करने के लिए हम लोग जहाँ पे टैप करते हैं ना, वहाँ पे डायरेक्टली मेरा वीज़ा कार्ड लगा के जा सकता हूँ मैं। मुझे पता ही नहीं था ये। अभी उसने बोला कि आपको टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कार्ड टैप करके निकल सकते हो। बस मम्मी के लिए अभी टिकट लेना पड़ेगा। चलो, अपनी मेट्रो भी आ चुकी है। तो गाइस तना मेरा स्टेशन पे उतर गया है। अब यहाँ से सामने वाले प्लेटफॉर्म पे चांगी एयरपोर्ट की ट्रेन मिलेगी, वो पकड़नी है। यहाँ पे लिखा है देखो, ईस्ट वेस्ट लाइन टुवर्ड्स चांगी एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आएगी ट्रेन। तो गाइस चांगी एयरपोर्ट वाले मेट्रो स्टेशन पे तो पहुँच गया। अब यहाँ से वो कार्ड वाला सीन देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। मेरे पास 2-3 कार्ड हैं वैसे तो वीज़ा वाले। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ स्केपिया का, एक मम्मी को दे देता हूँ एंड होपफुली मम्मी टैप करके आगे जा सकती है। क्या गजब की चीज़ है ना, मैं डायरेक्टली अपने वीज़ा कार्ड से जो फॉरेक्स कार्ड है अपने मेट्रो का, वो टैप करके जा सकता हूँ। कैन यू बिलीव दैट? अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने टैप किया एंड वी आर गुड टू गो। इसलिए अगर पहले चीज़ पता होती ना तो मेट्रो का कार्ड ही नहीं लेता, फालतू में ले लिया मैंने। ये वीज़ा कार्ड मैंने मम्मी को दे देता और मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था ही, तो फालतू के ले लिया ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब याद रहेगा ना, कभी ऐसे जाना होगा तो। गाइस अब यहाँ से हमें जाना है टर्मिनल 4 पे, बिकॉज हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट है, वो आएगी टर्मिनल 4 पे, चांगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पे। तो अभी यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे। सीन ऐसा है ना कि चांगी एयरपोर्ट इतना बड़ा है, मतलब इसके 4 टर्मिनल है और एक टर्मिनल अपने समझ लो इंडिया के मुंबई एयरपोर्ट जैसा है एक टर्मिनल, ऐसे 4 हैं यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ से वहाँ कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है कभी कभी कि जाना कैसे है, कितना दूर है। कन्फ्यूजन तो क्या ही है, वहाँ पे साइन बोर्ड्स भी है, बट स्टिल एकदम ऐसे आएंगे ना तो तुरंत पता नहीं चलता है। बहुत ऐसे घूमना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है। तो गाइस ये बस हमें अभी टर्मिनल T4 पे लेके जाएगी, मतलब टर्मिनल 4 पे लेके जाएगी। यहाँ से फ्री शटल सर्विस है, टर्मिनल 2 से हमें मिल गया था बस स्टॉप।
ये आई थिंक नया नया ही खुला है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है क्योंकि ना अभी हमको बोर्डिंग पास प्रिंट करवाना है। एक तो यहाँ पे देखो एक कियोस्क बना है ना, यहाँ पे बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। बोर्डिंग पास तो प्रिंट हो गया है, पीछे चेक इन काउंटर्स है। हमारे पास कोई चेक इन लगेज है नहीं, हम कैबिन वाले लेके आए, वो सूटकेस भी कैबिन वाला ही है और मेरा बैकपैक भी। तो हम सीधा अभी डिपार्चर गेट की तरफ जा सकते हैं, मतलब इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन हो गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। और यहाँ पे पूरा ड्यूटी फ्री का सामान है, भर भर के देखो, खतरनाक वाली लिकर्स है, बहुत सारी हैं भाई। 20% ऑफ है भाई, जिम बिम पे किसी को चाहिए क्या? हो बोतल्स देखो कितनी प्यारी है ना भाई साहब। ये है $621 की। $621 मतलब ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार रुपये की दारू है वो। कैन यू बिलीव दैट? ड्यूटी फ्री में वही है, पूरा लिकर का ही ज़्यादा सीन होता है, और वैसे भी मैं पीता नहीं हूँ तो मेरे काम की कोई चीज़ है नहीं। बट हाँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पीते हैं। मतलब ये नया नया टर्मिनल बना है विच इज़ ऑल्सो गुड, काफ़ी अच्छा है। बट एंड यहाँ पे अभी मेरे को मेरे फ़्लाइट का गेट नंबर देखना है कि कौन से गेट पे है, बिकॉज बोर्डिंग पास पे तो गेट नंबर मेंशन नहीं है। सही बनाया है भाई, जो भी है एकदम अच्छा बनाया है। T4 इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंगापुर की ये USP होती है, एकदम कारपेट, एकदम मस्त मुलायम मुलायम कारपेट होता है, मज़ा आ जाता है। अपनी जो फ़्लाइट है AK704 यहाँ पे दिख, ये देखो कोलालंपुर AK704 G10 गेट नंबर 1030 की है। G10 पे जाना है अपने को अभी। G10 इधर ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा फैंसी नहीं है, मिनिमलिस्टिक चीज़ है बट बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमने रख दिया बैग वैग, और यहाँ पे ऐसा नज़ारा है, सामने रनवे है। अभी तो खाली खाली लग रहा है बिकॉज ये टर्मिनल ही नया है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट्स भी नहीं है। मतलब मैंने गूगल के हिसाब से जो कन्वर्जन रेट देखा है कि 150 सिंगापुर डॉलर इज़ इक्विवेलेंट टू 493 मलेशियन रिंगिट्स। तो एयरपोर्ट पे देखते हैं क्या रेट मिल रहा है। अगर एयरपोर्ट पे उसके आसपास का रेट अगर मिल गया, वैसे तो नहीं मिलता है बिकॉज एयरपोर्ट पे हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलता है करेंसी एक्सचेंज, बट जस्ट इन केस अगर वहाँ पे नो कमीशन वाला कुछ काउंटर मिल गया तो मैं पूरे वहीं पे करा लूँगा, 150 एक्सचेंज करा लूँगा। वैसे तो मेरे पास एक्स्ट्रा US डॉलर्स भी है 150, जिसकी वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 8-9 हज़ार रुपये। वो मैं एक्स्ट्रा लेके आया था सेफ साइड के लिए, बट मोस्टली मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, ट्राई करूँगा कि बचा के वापस घर लेके जाऊँ। और ये 150 सिंगापुर डॉलर्स जो बचे हैं उसी में ही मलेशिया का निपटाने का ट्राई करूँगा मैं, ज़्यादातर हो सके तो। वो कोलालंपुर का फेमस पेट्रोनास ट्विन टावर हो गया, ये सब चीज़ें ही दिखानी है मम्मी को, वो तो फ्री होती है। एंड थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, थोड़े से सोवेनियर लेंगे हमारे लिए, मतलब ज़्यादा खर्चा होगा नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज होटल की बुकिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, ऑनलाइन हो चुका है पेमेंट। ओ मम्मा, मलेशिया जा रही है, कोलालंपुर। सोचा ही नहीं कभी जाऊंगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि जाएंगे, बट जा रहे हैं ना। प्लान नहीं था, कुछ नहीं था दिमाग में, कुछ था ही नहीं उसके कारण। हाउ वाज सिंगापुर? मस्त। फिर से आओगी कभी? नहीं ठीक है, एक बार ठीक है बस। नेक्स्ट कहाँ, दुबई? देखते नेक्स्ट देखेंगे, मतलब अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, शायद अगले साल ऐसे देखेंगे। दुबई का प्लान बना दो। मेरा तो प्लान है, मतलब इस साल के एंड में मुझे दुबई या तो वियतनाम, दोनों में से कहीं जाना है। मेरा प्लान तो बन रहा है मेरे दोस्तों के साथ, बट मम्मी के साथ शायद फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे कोई और ट्रिप। हमारा ना एयरक्राफ्ट भी आ गया है वैसे तो बोर्डिंग अभी शुरू हो जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। डिले हो गया लगता है, आधा घंटा डिले हो गया। ये वैसे 10:30 का था, अभी 11:05 हो गया है। क्या ही कर सकते हैं, अब बैठना पड़ेगा आधा घंटा और। पानी देखने जा रहा हूँ मैं, बिकॉज आधा घंटा डिले हो गया है, वहाँ पहुँचने के लिए 1 बज जाएगा। तो एक पानी की बोतल देख लेता हूँ, क्योंकि पानी वहीं पे उतार दिया पूरा सिक्योरिटी के पास ही, पानी अलाउड नहीं है करके। एक तो सीन ऐसा है कि एयरपोर्ट पे सब महंगा मिलता है ना, पानी की बोतल भी हो गई, सब कुछ महंगा ही होता है, बट ठीक है एक पानी की बोतल तो लेनी ही पड़ेगी। इतना खर्चा हो गया तो एक पानी की बोतल ले ही लेते हैं। यहाँ पे तो देखो भाई, भर भर के पूरा दारू वारू, स्पिरिट्स, दुनिया भर की दारू है भाई यहाँ पे। तो ये जो नया टर्मिनल बनाया है, गजब का बनाया है, मस्त लग रहा है। मतलब इससे बेटर तो ऑब्वियसली है, ज्वेल है, चांगी का टर्मिनल 2 है, बट टर्मिनल 4 इज़ ऑल्सो वेरी गुड, नॉट बैड दो। यहाँ पे मुझे पानी दिख रहा है, पूछते हैं कितने का है। सही है, $2 का है पानी का बोतल। या जस्ट वाटर, $2।
कैश यहाँ की चीज़ें खा नहीं सकते, वो ज़्यादा नॉनवेज ही है ना, सब कुछ ही नॉनवेज है, मतलब ऐसा कुछ वेजिटेरियन है ही नहीं स्नैक्स यहाँ पे तो एटलीस्ट। ये देखो वियट जेट का प्लेन आ गया है, ये दानंग जा रहा है, वियतनाम जा रहा है। और अपने को भी वियतनाम जाना है इस साल। मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर तक वियतनाम जाऊँ, या तो वियतनाम या तो दुबई, दोनों में से हम सोच रहे हैं। बिकॉज दुबई मुझे गैजेट्स के लिए जाना है, मुझे शायद मेरे दोस्त को अंकित को भी फ़ोन वोन लेना है, बहुत चीज़ें करनी है, सोचेंगे। बट वियतनाम जाना है कैसे भी मुझे। हमारी ही फ़्लाइट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, दुनिया भर की फ़्लाइट्स का अनाउंसमेंट हो रहा है, जकार्ता, हांगकॉन्ग, ये वो। ऊपर से फ़्लाइट डिले है, ऊपर से नींद आ रही है। सुबह जल्दी उठे हुए हैं, 4 बजे के उठे हुए हैं इंडियन टाइम का, और अभी तक मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, ना कुछ खाया है ना कुछ है। लेट हो रहा है वो अलग, नींद आ रही है वो अलग, थके हुए हैं वो अलग क्या ही है भाई। ये अभी जोन 1 के पैसेंजर्स जा रहे हैं, हमारा जोन 3 है। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है, हो गई क्या मतलब निकल रहे हैं अभी फ्लाइट के लिए। नींद आ रही है मेरे को बहुत तगड़ी वाली, ऊपर से भूख भी लग रही है, आंखें जल रही है, नींद नहीं हुई है पूरी। वैसे तो हमें अभी तक लैंड हो जाना चाहिए था 11:15 पे, बट हम 11:15 पे बोर्ड कर रहे हैं तो अब 1 घंटा पकड़ लो डिले हो गया, 12:30 होएगा मतलब पहुँचते पहुँचते। ओके तो भाई मलेशिया में लैंड हो चुके हैं। वेलकम टू कोलालमपुर मलेशिया। तभी इमिग्रेशन करते हैं, इमिग्रेशन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। इमिग्रेशन हो गया है वो भी शौक हो गया, सिर्फ 1 दिन के लिए आए हो? बोला हाँ 1 ही दिन के लिए आया है तो अभी बाहर चलते हैं। सबसे पहले तो करेंसी एक्सचेंज करवाना है, उसके बाद सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा, बिकॉज टैक्सी बुक करनी है तो सिम कार्ड चाहिए होगा। तो ये 2 चीज़ें करनी है पहले तो। यहाँ पे हॉटलिंक करके है, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहीं से मैंने सिम कार्ड लिया था, तो यहीं से ले लेते हैं। तो वैसे मलेशियन रिंगिट्स ले लिए हैं, सिम ले लिया है, वेलकम टू मलेशिया आ गया है। तो अभी टैक्सी बुक करनी है, तो ग्रैब ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है। यहाँ से अभी टैक्सी बुक करते हैं सीधा होटल के लिए। ये बंदा आ रहा है अभी, हम लोग लेवल 1 डोर 5 पे हैं। ऑलमोस्ट 77 रिंगिट्स है, प्लस टोल का चार्जेस लगेगा। वैसे अगर हम लोग KL एक्सप्रेस का ट्रेन लेते हैं, जो कि फास्टेस्ट वे है सिटी जाने का, उसका कॉस्ट है 55 रिंगिट पर पर्सन। तो अभी हम 2 लोग हैं, तो उस हिसाब से 110 तो हो ही गया। एंड यहाँ पे कैब मिल रही है मेरे को 70-80 रिंगिट्स में, तो ज़्यादा सेंसिबल है ना ये, तो इसीलिए फिर कैब बुक कर दी, क्योंकि एटलीस्ट वो होटल तक तो पहुँचाएगी। ट्रेन हमें फिर स्टेशन पे उतारेगी, वहाँ से फिर चल के जाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि कैब में चलता है। आई होप कुछ अच्छा व्यू हो। ओह इंटरेस्टिंग। वैसे रूम का व्यू तो बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ हमारे रूम से व्यू है। इट्स गुड राइट, सही है। अब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विथ व्यू मिलेगा रूम, क्योंकि मैंने जब बुक किया था तब इसमें विंडो नहीं थी। आई थिंक उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। गुड। एंड रूम इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे देखो पेंटिंग भी है अच्छी सी, बेड भी सही है, इतना बड़ा डेस्क है, चेयर है, लॉकर है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे वॉशरूम भी अच्छा ही होगा। एंड ये वॉशरूम है, वो काफ़ी बड़ा है वॉशरूम भी, चलो सही है। और एक मिरर भी है, हैंगर, कॉफ़ी है, टी है, वाटर बॉटल्स है, डन। नीचे पूरा कारपेट है ऐसे प्रॉपर, ये सही हो गया, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो सीन ये हो गया कि जिस टैक्सी से अभी हम लोग आए एयरपोर्ट से, तो उसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ था कि ड्राइवर डेफ है, मतलब वो सुन नहीं सकता है। तो मुझे नहीं पता था ये चीज़। तो अभी जब कैब में बैठा तो उस पर सीट पे पीछे उसने लगा रखा था कि अगर मुझसे बात करनी है तो ऐसे करो वैसे करो करके। तो जब हम यहाँ पे उतरे तो बिल हुआ कुछ 77 रिंगिट्स। और जब मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई थी तो उसने मुझे सारे 100 के दिए थे, मतलब नोट्स, 100 रिंगिट्स के नोट्स दिए थे।
तो इसको मैंने पूछा कि कैसे लेगा पेमेंट, तो बोला नो कैश, आई डोंट हैव चेंज, ऐसे बोल रहा है। लिख के दे, मतलब टाइप करके बता रहा था वो कि मेरे पास चेंज नहीं है, और मेरे पास भी चेंज नहीं है। और मैंने उसको बोला ठीक है, मैंने फिर टाइप किया कि मेरे पास कार्ड है, कार्ड से हो सकता है, तो बोला नहीं मेरा मशीन नहीं है मेरे पास। वो टाइप कर रहा था, तो वो भी टाइप करके बता रहा था कि नहीं कार्ड नहीं है मेरे पास, मशीन नहीं है। फिर उसके बाद फिर उसने टाइप करके बोला कि आप ग्रैब के ऐप में एडिट कर सकते हो पेमेंट मेथड कार्ड डाल के। फिर मैंने वो भी किया, मैंने कार्ड डाला, बट वो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट, मतलब बोल रहा है कि आपको पहले ही चूज़ करना चाहिए था पेमेंट मोड, बाद में चेंज नहीं हो रहा है। अब वो बेचारा बंदा सुन नहीं सकता, मैं बोला क्या करे, तो इसीलिए फिर मैंने वो 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ बोल रहा हूँ, 100 मलेशियन रिंगिट की नोट उसको दे दी। एंड ऐसे टाइप कर दिया कि भाई इट्स ओके, यू कैन कीप द चेंज, नो नीड टू गिव इट बैक। ऐसे करके मैंने टाइप करके उसको पहले दिखाया, वो खुश हो गया बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली मतलब इतनी ज़्यादा टिप है, ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ की बोल रहा हूँ, 23 मलेशियन रिंगिट का ऑलमोस्ट टिप है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 23 इंटू 25 या 27 चल रहा है। तो आप देख लो कितना हो जाता है वो। अच्छा खासा ही है एक्चुअली में, अच्छा खासा टिप है वो। बट ठीक है, अब कुछ ऑप्शन भी नहीं है, बेचारा उसको भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं भी थका हुआ हूँ, बहुत नींद आ रही है, सुबह से निकले हुए हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तेरी किस्मत में था भाई 100 रिंगिट। बाय द वे यहाँ से मेट्रो जा रही है हमारे रूम से, देखो कितना प्यारा व्यू है ना, अमेजिंग। इंडिया आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो, मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो भी आप देख सकते हो। एंड इससे क्या है, लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप जैसे और लोग को मेरा वीडियो रिकमेंड होगा और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere is